अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपको कम से कम इनकम मेथड के 50 फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है और काम नहीं आने वाला। आप यहां से सीख लीजिए, आपको कभी फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। यही हमारी क्वालिटी है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपका स्वागत है और फिर से फुल कॉन्फिडेंस के साथ वही नेशनल इनकम चैप्टर आपके एजुकेटेड एरा चैनल पर फिर से कंटिन्यू, यानी कि आपको पूरा एक्सपर्ट बनाने के लिए जारी है मुहिम, यानी कि पूरा परफेक्शन आपके अंदर लाना ही लाना है। और मैं सूरज मालाकार आपके साथ हूं इस पूरे चैप्टर में और भी आगे के चैप्टर्स, कॉन्सेप्ट, सारी चीजों में, राइट। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं आप, रिव्यूज आ रहे हैं, हमें पता लगता है कि आप लोग ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेटेड एरा को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लें, क्योंकि इससे अपडेट आपको जो है समय समय पर मिलता रहेगा। एट ए टाइम जब भी वीडियो आपकी लॉन्च होती है, हमारी इकोनॉमिक्स की या किसी भी सब्जेक्ट की, आपको मिल जाएगी टाइम पर, आप उसे देख सकते हैं, राइट। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आप सभी को थैंक यू। और भी जो नए हैं, जुड़े हैं, वो लाइक शेयर कमेंट करें प्लीज, ताकि हमें पता हो कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, राइट। आपके पास स्पेशली कोई डाउट हो, कोई टॉपिक हो इकोनॉमिक्स में, कोई सा भी, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए, आप लिख कर बताइए, हम उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आपके उस कॉन्सेप्ट को बड़े ही आसानी से क्लियर कर लेंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, राइट। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज वही बात कहना चाहूंगा, इस टॉपिक को समझने से पहले प्रीवियस वीडियो सारी आप देख लीजिए। जो आपका आई बटन है उसमें भी आपको लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं सारी चीजों के, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, राइट। तो ये सारी चीजें आप फिर से फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है इनकम मेथड, यानी कि प्रीवियस वीडियो में, जस्ट प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें हम लोगों ने सीखा था नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि व्यय विधि, राष्ट्रीय आय निकालने की, घरेलू आय निकालने की, या जो भी एनीथिंग जो रिलेटेड टर्म्स हैं उसे निकालने का एक्सपेंडिचर मेथड सीखा था हमने। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे और आप लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, अलग अलग राइटर, किसी से भी आप सॉल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन डाउटफुल है तो आप उसे हमें भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें देखिए आज हम सीख रहे हैं इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम एंड मच मोर रिलेटेड आइटम्स, राइट। यानी कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या सीख रहे हैं आज, कौन सा मेथड सीख रहे हैं सर? इनकम मेथड, यानी कि आय विधि। राष्ट्रीय आय, घरेलू आय या जो भी संबंधित चीजें हैं, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी, जो भी कुछ भी निकालना हो सर, उसके लिए कौन सा मेथड सीख रहे हैं हम? इनकम मेथड, यानी कि आय विधि, राइट। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि वेरी इजी, राइट, बहुत ही आसान है इनकम मेथड। और आपके पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म होता है। मोस्टली ईयर्स में आप देखेंगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसका हमेशा आया हुआ है। तो 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, ये अक्सर आप हमेशा फिक्स मानकर चलिए, न्यूमेरिकल्स आना ही होता है, वो चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, इनकम मेथड हो या दोनों हो, राइट। इस तरीके से सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं कि आय विधि, इनकम मेथड का रिलेशन किसके साथ है, क्या है इसमें समझना, क्या है इसमें जानना। देखिए सिंपल सी बात, इनकम मेथड से क्या निकालना है सर? नेशनल इनकम, यानी कि हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की टोटल इनकम, है ना। नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम कह लीजिए, जो भी निकालना हो, यानी कि टोटल इनकम हम जानना चाहते हैं। तो उसका एक और अच्छा उपाय है, एक और अच्छी चीज जानना आवश्यक है कि टोटल इनकम निकालना है तो क्यों ना जितनी भी देश में टोटल इनकम जनरेट की जा रही है किसी भी सोर्स से, उन सब का टोटल कर लिया जाए, राइट। देखिए मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए कि अगर मुझे नेशनल इनकम, इस देश की राष्ट्रीय आय निकालनी है तो सर क्या कर लेना चाहिए? जिस भी सोर्स से जितनी इनकम जनरेट की गई है, इनकम जनरेट करने के लिए कुछ सोर्सेज हैं, डिफाइंड सोर्सेज हैं, उससे जितनी इनकम जनरेट हुई उसका टोटल कर लेंगे, वही क्या होगा सर? हमारे देश की टोटल इनकम, डोमेस्टिक इनकम। और सर इसमें जब नीफिया बोले तो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैंने बताया था, इसे जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा सर? नेशनल इनकम। आइए आपको बताते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स
लीगल सोर्सेज की, राइट। इल्लीगल सोर्सेज की और हम नहीं जाते। लीगल सोर्सेज क्या क्या हैं आपके पास, उसी वे से हम लोग इसे समझेंगे इनकम मेथड को, तो आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। देखिए इनकम मेथड से जब भी आपको कुछ भी कैलकुलेट करना हो, सिंपली याद रखिए NDP एट FC, यानी कि आपको निकालना हो GDP, GNP, NNP, एनीथिंग, कुछ भी निकालना हो सर, आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले निकालना है NDP एट FC, राइट। NDP एट FC आपको निकालना होगा, यही कैलकुलेट ही होगा सबसे पहले। तो सर कैलकुलेट कैसे करना है इसे, मैंने आपसे बताया था कि NDP एट FC का फुल फॉर्म है। फिर से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर फर्स्ट टाइम वीडियो आप देख रहे हैं, प्लीज आप फर्स्ट वीडियो से इसकी, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा, उसमें जरूर फर्स्ट वीडियो से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको 100% सारी चीजें समझ आ जाएंगी और अच्छे तरीके से। तो मैंने बताया कि सबसे पहले NDP एट FC ही कैलकुलेट होगा बाय इनकम मेथड। फुल फॉर्म आपको पता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसे घरेलू आय यानी कि डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। कौन सा डोमेस्टिक इनकम सर, शुद्ध घरेलू आय यानी कि नेट डोमेस्टिक इनकम। आइए बात करते हैं, मैंने कहा कि देश में जितनी भी इनकम जनरेट हुई, जिस भी लीगल सोर्स से जनरेट हुई, उसका टोटल कर लेते हैं सर, वही हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी। और डोमेस्टिक इनकम में अगर हम निफिया यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेशों से हमने शुद्ध आय कमाया था, उसे जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम तक भी पहुंच जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करने के लिए देखिए आप, हम इसमें क्या जोड़ने वाले हैं। सबसे पहला इसमें आपको क्वेश्चन में हमेशा जो क्वेश्चन होगा उसमें ढूंढना है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, राइट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखा हुआ मिलेगा और हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है सर। इसके बाद आपको जो दूसरा आइटम हमेशा ढूंढना है, दैट इज द ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस हिंदी में कहा जाता है प्रचालन अधिशेष, प्रचालन अधिशेष। जरा देखिए यहां पर आपको साफ क्लियर है कि यहां से जो इनकम जनरेट हो रही है, दैट इज द इनकम फ्रॉम जॉब। ये आपको केवल समझाने के लिए बताया, क्वेश्चन में नहीं मिलेगा जॉब लिखा हुआ, क्या मिलेगा सर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, राइट। तो ध्यान से देखिए इसको, एक सोर्स होता है हमारे पास इनकम जनरेट करने का कि हम कोई ना कोई जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कुछ भी करके इनकम जनरेट करते हैं। तो पहली इनकम यहां से जनरेट होती है। बहुत सारे हमारे देश के जो जिसे कहते हैं रेजिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं, वो क्या करते हैं सर, जॉब करना पसंद करते हैं, वहां से इनकम जनरेट करते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष, कुछ ना कुछ वो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, बिजनेस करते हैं यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जहां पर वो खुद से मैनेज करके बहुत सारे लोगों को वर्क जॉब पे रख के एम्प्लॉयमेंट देकर वो काम करवाते हैं और वो बिजनेस वहां से कुछ सरप्लस या प्रॉफिट जनरेट करता है। दैट इज द सेकंड मेन सोर्स ऑफ इनकम, राइट। और एक सेक्टर है आपके पास जिसे हम कहते हैं, तीसरी इनकम का सोर्स है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसे आप प्रोफेशन के नाम से जानते हैं, प्रोफेशन, राइट। हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम के लिए तीन चीजें, या तो आप अपना कोई खुद का काम कर सकते हैं, दैट इज प्रोफेशन, राइट। प्राइवेट ट्यूटर हो सकता है जो खुद से ट्यूशन पढ़ा रहा है, प्राइवेट टीचर जिसे कहते हैं, प्राइवेट डॉक्टर क्लिनिक खोलकर बैठा हुआ है, खुद से वो वर्क करता है, खुद से पेशेंट को चेक करता है, दैट इज द प्रोफेशन। प्राइवेट वकील, है ना, ये सारी चीजें, छोटी मोटी आसपास की आपकी दुकानें, है ना, और जो रेडी ठेले सब लगाते हैं, ये सब क्या है सर, प्रोफेशन में आते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं आप, उनको प्रोफेशन में इसलिए नहीं डालते कई लोग, क्योंकि प्रोफेशन के लिए एक आपको कोर्स की जरूरत होती है, एक स्पेशल आर्ट की जरूरत होती है प्रोफेशन में जाने के लिए, वो सिंपली उनका एक काम मान सकते हैं आप। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि तीन चीजें हैं, जॉब सेक्टर से इनकम जनरेट करेंगे, या तो हम बिजनेस सेक्टर से करेंगे, या अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयड खुद को रोजगार देके, यानी कि हम खुद का काम कर रहे हैं, वो किसके अंदर आता है सर, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सर मिक्स्ड क्यों लिखा गया, सेल्फ एम्प्लॉयड समझ में आता है, मिक्स्ड इनकम इसलिए क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड काम करने वाले बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के लोग इन द सेंस सर,
एक टेलर हो सकता है, प्राइवेट टेलर जो अपनी छोटी सी दुकान खोलकर बैठा हुआ है। मैंने कहा प्राइवेट वकील, प्राइवेट डॉक्टर, ट्यूटर, राइट, सबकी इनकम को यहां पर सम करेंगे। यानी कि सर एक देश के अंदर, खासकर भारत में या किसी भी देश में भी, किसी भी देश में इन सोर्सेज से इनकम जनरेट करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं लोग इन चीजों से इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो सर करना क्या है, जॉब से जितनी इनकम जनरेट हुई यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज से, उसका सम कर लिया। सर प्रचालन अधिशेष यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस, बिजनेस से जितना हुआ उसे भी सम कर लिया। और थर्ड पार्ट है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, उससे जितनी इनकम जनरेट हुई उसे भी हमने सम कर लिया। इसका जो हिंदी में नेम है वो है स्वनियोजितों की मिश्रित आय। स्वनियोजित यानी कि जो अपने लिए, अपने को रोजगार देते हैं, उन्होंने कितनी इनकम जनरेट की है। क्लियर? तो सारी चीजें सर, अगर ये तीन चीजें मिल जाए क्वेश्चन में, इनका आप सम करेंगे, 1 + 2 + 3, तीनों को जोड़ेंगे और क्या मिल जाएगा आपको, एनडीपी एट एफसी। सर इतना आसान है क्या? हाँ आसान तो है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये अगर सिंपल इतना मिल जाए तो 6 नंबर लाना तो सर कितना आसान हो जाएगा ना, राइट। तो जब मैं आपको क्लियर कराता हूं, सारे क्वेश्चन के केसेस बताता हूं, एक एक क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने आप लोगों के रिव्यूज को सुना है, हमेशा जाना है लाइव क्लासेस में, आपको देखा है कि आप लोग बेसिक सीखने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को खुद से भी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, डोंट वरी, देखते जाइए। अगर आप क्वेश्चन में सबसे पहला आइटम सर्च कर रहे हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अगर वो नहीं मिलता सर तो उसकी जगह वर्ड हो सकता है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। व्हाट? रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर वो भी है तो कंपनसेशन, रेम्युनरेशन आर सिमिलर वर्ड, राइट। अगर ये दोनों नहीं मिलते तो आपको इसके पार्ट्स गिवन होंगे क्वेश्चन में, हमेशा याद रखिएगा। 2 पार्ट होंगे। कितने होंगे सर? 2 पार्ट्स। सर एक डाउट है यहां पर कि अगर सर हमें ये क्वेश्चन में नहीं मिला तो मैंने क्या बताया, उसके पार्ट्स मिलेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। सर हमारे क्वेश्चन पेपर में ये नहीं मिला और जब हमने इनके पार्ट्स सर्च किए तो उन पार्ट्स में से एक ही मिला, तो सर दूसरा 0 माना जा सकता है, राइट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्या पार्ट्स मिलेंगे, मैं आपको समझाता हूं। वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, मजदूरी तथा वेतन। मजदूरी तथा वेतन, बिल्कुल नाम से ही क्लियर होगा सर, जॉब वालों को मिलता क्या, या तो मजदूरी या वेतन, है ना। छोटे से लेवल पे काम कर रहे हैं, मजदूर यानी कि डेली बेसिस वाले काम कर रहे हैं, मजदूरी कहते हैं। और जो मंथली सैलरी या ईयरली पैकेज मिलता है आपको, दैट इज नॉन एज सैलरी, राइट। आइए दूसरा देखते हैं, यहां पर क्या मिलेगा आपको, वो जानना जरूरी है। कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है वो ध्यान दीजिएगा। किसका कंट्रीब्यूशन सर? एम्प्लॉयर्स का। देखिए आपको मैं क्लियर कराता हूं। हमने कहा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि जॉब से टोटल जितने भी लोग हैं जॉब करने वाले, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हैं चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, उनकी टोटल जॉब से कितनी इनकम मिली, आप खुद से बताइए उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर एक मिलती है हमेशा बेसिक सैलरी यानी कि बेसिक अमाउंट ऑफ सैलरी, और एक होती है ग्रॉस सैलरी। जब आप कल को कहीं जॉब करने जाएंगे, इंटरव्यूज देंगे, तो वहां बताया जाएगा योर ग्रॉस मंथली सैलरी इज ₹35,900,000। माफी चाहूंगा कुछ ज्यादा बोल दिया, 35,900, राइट। 35,900 इज द ग्रॉस सैलरी एंड योर नेट सैलरी इन हैंड सैलरी इज ₹30,000। आपको बताया गया पर मंथ आपकी टोटल सैलरी है 35,900 रुपए, और इन हैंड जो आपको मिलेगी हर मंथ वो 30,000 रुपए मिलेगी। सर 5,900 रुपए कहां गया? वो 5,900 आपको पता है उसमें पीएफ, ईएसआई, एनीथिंग, सारी चीजें, ये फैसिलिटीज होती हैं जो जुड़ा होता है, राइट। एक बेसिक सैलरी कितनी है फिर आपकी? 30,000 रुपए, राइट। और टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी है सर? 35,900 रुपए। ये कैसे मिला? ये रहा आपका बेसिक सैलरी, और इसमें जब जुड़ता है एक्स्ट्रा ऑडिशन तो क्या कहते हैं उसको? कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यानी कि यहां कहा जाता है मालिकों या नियोजकों का। हिंदी वाले ध्यान से सुने, वर्ड थोड़ा सा
आपके लिए नया होता है, मालिकों या नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान। मालिकों या नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मानते हैं ना इस बात को कि एक बेसिक सैलरी मिलता है आपको, इसके अलावा और एम्प्लॉयर से क्या क्या चीजें मिलती हैं, पीएफ कंट्रीब्यूशन मिलता है, ईएसआई की पेमेंट मिलती है, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह भी मिलती हैं, आपको हो सकता है कन्वेंस चार्जेस भी मिलते हैं, आपको टूर फैसिलिटी भी मिलती है, एनीथिंग, बहुत सारी फैसिलिटीज डिपेंड्स ऑन कंपनीज, राइट, कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब दोनों का सम किया जाएगा तो सर इससे क्या मिलेगा मुझे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बिल्कुल क्लियर, मोस्टली क्वेश्चंस में आपको यही प्रॉब्लम होगी, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। और लास्ट यहां पर जो प्रॉब्लम होने वाली इस चीज से रिलेटेड वो मैं आपको यही बता देता हूं, जो आपको अदर किसी भी जगह, किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी वीडियोस में आपको शायद ही मिले, ये बात आपको नहीं बताई जाती, जो क्वेश्चंस में, प्रैक्टिकल्स में प्रॉब्लम आएगी। और वो क्या है सर, ध्यान दीजिए, contribution of employees in social security scheme, शॉर्ट में लिखा है मैंने, ध्यान दीजिए, contribution of employees in social security scheme। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लाइन लिखी हो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज, ध्यान दीजिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान, जब भी ये मिले इसको देखते ही कट कर देना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद से बताइए, अगर कोई एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी कि कोई अपनी मेडिकल फैसिलिटी या एनीथिंग, टूर वगैरह का कुछ भी अमाउंट स्पेंड करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, वो कहां से करेगा, अपनी बेसिक सैलरी से, राइट, यानी कि वो उसी पैसे में से ही यूज कर पाता है, तो वो इसमें जुड़ा होता है ऑलरेडी। मैंने क्लियर बात आपको ये बताई कि कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉइज का गिवन है, सर कट कर दीजिएगा, हमेशा ये आपको केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। किसका कंट्रीब्यूशन लेना है सर, हमें लेना है एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन, वो भी कब, जब ये पूरा नहीं दे रखा है, इसके पार्ट्स गिवन है। ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। आप देखिए, आपके लिए एक और आसान कर देता हूं, मिक्स्ड इनकम के कोई भी पार्ट नहीं दिए रहते आपको, वो खुद एक पार्ट मतलब पूरा दिया रहेगा, मिक्स्ड इनकम, या फिर पूरा लिखा होगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट। इसका मीनिंग क्या है आपको वो भी क्लियर कराया है मैंने। अब ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपके क्वेश्चन में नहीं मिला, आपको होना तो चाहिए, बिजनेस सोर्स से इनकम तो जनरेट हुई होगी, तो अगर नहीं है तो आइए हम बात करते हैं कि इसकी जगह पर आपको क्या मिलेगा। इसकी जगह पर आपको जो चीजें मिलेंगी वो बहुत ही आसान है, समझिए इसको, ये आपके लाइफ टाइम काम आएगी, नॉलेज गेन करेंगे आप। देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने कहा था बिजनेस, राइट। देखते हैं, सबसे पहला मैंने यहां बताया आपको रेंट, रॉयल्टी, और साथ में मैं आपके लिए ये भी लिख देता हूं लगान, राइट। हिंदी इंग्लिश में सेम ही, मोस्टली सेम लिखा होता है, लगान, रेंट, लगान, रॉयल्टी, राइट, रॉयल्टी, ये तीन चीजें। इसके साथ दूसरा पार्ट आपको मिल सकता है सर, वो है इंटरेस्ट, और थर्ड है आपके पास प्रॉफिट। यानी कि सर ऑपरेटिंग सरप्लस अगर नहीं मिला तो हमें उनके पार्ट्स पर चले जाना है, और पार्ट्स में क्या क्या मिलेगा सर आपको, प्रॉफिट यानी कि लाभ, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, और रेंट यानी कि किराया। लगान को लगान ही बोला जाता है, रॉयल्टी भी रॉयल्टी ही है। सर इसका मतलब रॉयल्टी, रेंट, लगान तीनों है तो तीनों आएंगे, यस सर बिल्कुल तीनों ही आएंगे, प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन सारी चीजों को जोड़कर क्या मिलता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। आइए समझते हैं इस बात को कि ऐसा क्या है कि ये तीन पार्ट्स इसके होते हैं। बिजनेस, मैंने कहा बिजनेस से किस तरीके की इनकम जनरेट करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर, कैसे हैं सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सी प्रॉपर्टी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे यानी कि गाड़ियां, ये सारी चीजें उनके पास हैं। सर घोड़े भी होते हैं, बिल्कुल
घोड़े भी होते हैं, रेस वाले घोड़े और ये सारी चीजें, ये सब रेंटल होते हैं। यानी कि बहुत सारी प्रॉपर्टी आप किसी भी चीज में बना रखी है आपने और उससे क्या कमाते हैं आप बैठे बैठे? रेंट कमाते हैं सर। रॉयल्टी क्या होती है सर? रॉयल्टी, आपने किसी कंपनी के लिए कोई बुक, यानी कि किसी पब्लिशिंग कंपनी के लिए कोई बुक आपने लिख कर दी, वो जब तक मार्केट में सेल होगी आपको रॉयल्टी मिला करेगी कंपनी से, राइट। पहले के जो राजा महाराजाओं के जो उनकी जो फैमिलीज हैं उनको भी सरकार से रॉयल्टी मिलती थी, राइट। और इसके लिए लगान, लगान जो वर्ड पहले यूज होता था, जहां रेंट की बात हो रही है, जहां रेंट की बात हो रही है, यानी कि वहां पर लगान भी वर्ड यूज होता था। तो सिंपली आपको अगर तीनों मिलता है आप तीनों ले लीजिए। दूसरा, बिजनेस से किस प्रकार का इनकम होगा सर? इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, राइट। ब्याज कैसा है? बहुत सारा आपके पास पैसा है, आपको पता है बहुत सारे फाइनेंसर्स ऐसे हैं, बैंक भी है जो क्या करती है? पैसे से पैसा कमाती है, यानी कि ब्याज कमाती है सर वहां पर, राइट। आप बहुत सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से इंटरेस्ट आपके पास आता रहता है, ये भी एक बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम है। और एक होता है कुछ ना कुछ आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वहां से क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट मिलेगा, और उस प्रॉफिट से आपका पूरा का पूरा बिजनेस ग्रो होता है। यानी कि इस तरीके से आपकी बिजनेस इनकम तीन तरीके की हो सकती है। इन तीनों को जोड़कर सर आपको क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब समझिए ध्यान से, ऑपरेटिंग सरप्लस आपने क्वेश्चन में चेक किया, नहीं मिला, नहीं मिला तो सर हम तीन चीजों को ढूंढने निकल पड़े। कौन कौन सा सर? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। आपके क्वेश्चन में रेंट नहीं मिला, जीरो मान लीजिएगा। आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं मिला, जीरो मान लीजिएगा। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं मिला मेरे मित्रों, तो फिर क्या होना है? तो एजुकेटेड एरा वाले बता रहे हैं ना, अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो सर प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होंगे। ये क्या सर? मैं आपको इस पार्ट से ये कंफर्म करा दूं कि अगर आप मेरे इस मेथड से आप सीखते हैं तो सिर्फ आपको ये सारी नॉलेज ही केवल आपको समझनी है और याद रखनी है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपको कम से कम इनकम मेथड के 50 फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है और काम नहीं आने वाला। आप यहां से सीख लीजिए, आपको कभी फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। यही हमारी क्वालिटी है। तो देखिए, प्रॉफिट, मैंने कहा प्रॉफिट नहीं मिला, तो सर प्रॉफिट नहीं मिला तो क्या करना है? प्रॉफिट, लाभ नहीं मिला तो क्या करना है? आइए, 3 पार्ट्स इसके मिलेंगे फिर आपको आपके क्वेश्चन में। एक मिलेगा सर कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, या फिर इसे कई बार प्रॉफिट टैक्स भी कहा जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स, निगम कर या लाभ कर, निगम कर या लाभ कर। इसके बाद आपके पास क्या होगा सर? डिविडेंड। क्या होगा सर? डिविडेंड, यानी कि लाभांश, लाभांश होगा। और थर्ड पार्ट होगा आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि अवितरित लाभ, जिसे दूसरी लैंग्वेज में यह भी कहा जाता है निगमों की बचतें, निगमों की बचतें, निगमों की बचतें, सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट, सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट। सर मैंने आपसे कहा कि अगर प्रॉफिट यानी कि लाभ नहीं मिलता आपको तो क्या करना होगा सर? इन 3 पार्ट्स को आपको ढूंढना है। कौन कौन से वो पार्ट्स हैं सर? ये जो प्रॉफिट के 3 पार्ट मैंने आपको बताया, नंबर 1 कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स यानी कि निगम कर और लाभ कर, दूसरा मिलेगा सर डिविडेंड यानी कि लाभांश, और तीसरा मिलेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट्स। क्लियर है? ये 3 चीजें मिल सकती हैं सर। मानकर चलिए जब हमें प्रॉफिट नहीं मिला और हम ढूंढने निकले इन तीनों को, इनमें से कोई चीज नहीं मिली तो उसे जीरो मान लीजिएगा, राइट। ये है आपका वो पैटर्न जिससे आप सीख सकते हैं इनकम मेथड। यानी कि फाइनली मैं रिवाइज कराता हूं आपको, हमें इनकम मेथड से कुछ भी निकालना हो, आप सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं सर? एनडीपी एट एफसी। हाउ टू कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी? क्या करना है? 1 + 2 + 3 इनको जोड़ देना इनके अमाउंट को, और ये इनकम मेथड से आपका राष्ट्रीय आय, घरेलू आय, जो भी चीज कैलकुलेट करना चाहेंगे हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है? एनडीपी एट एफसी। सर मैंने कहा था ये पार्ट नहीं मिला तो इसके 2 पार्ट ये मिलेंगे, राइट। इनमें से कोई नहीं मिलता तो उसे जीरो ट्रीट कर लीजिएगा, राइट। इसके बाद चलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पे। सर ये नहीं मिला तो क्या करना है? मैंने बोला कि बिजनेस के 3 पार्ट्स हैं इनकम के, वो है लगान, रेंट, रॉयल्टी
ये एक साथ है, दूसरा है इंटरेस्ट और तीसरा है प्रॉफिट, यानी कि सर किराया, ब्याज और लाभ, राइट। इन तीनों को मिल जाता है तो इन तीनों चीजों को ले लेना है, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर बाई चांस इंटरेस्ट नहीं मिला तो जीरो मान सकते हैं, रेंट नहीं मिला जीरो मान सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं मिला तो मैंने कहा प्रॉफिट के 3 पार्ट ढूंढने होंगे। सर ऐसा क्यों? सिंपली समझिए, एक कंपनी को जब प्रॉफिट होता है, एक कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, तो उस प्रॉफिट में से क्या करती है सर? वो सबसे पहले गवर्नमेंट को दे देती है, लो जी आपका क्या है ये टैक्स, आप भी रख लो, जिसे क्या कहा हमने, प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद क्या होता है सर? जिन लोगों ने कंपनी के साथ में इन्वेस्ट किया था उनको भी कहती है, लो जी आपका पैसा ये रहा, डिविडेंड जो आपने लगाया था, हमने प्रॉफिट का एक पार्ट आपके लिए भी रखा है। और तीसरा जो बच गया, कंपनी कहती है ये तो हमारा है, ये तो हमारा है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि उसकी सेविंग्स। ये सारी चीजें जोड़ने से सर क्या मिलेगा? एनडीपी एट एफसी। ये बात क्लियर हो गई आपको। एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए यही फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। एक एक न्यूमेरिकल में मैं आपको याद दिलाऊंगा, जरूर ध्यान से आप देखिएगा। और सारी वीडियोस को मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, सारी वीडियोस को बार बार रिवीजन में लाओ। आप गारंटेड है आप पढ़ाना शुरू कर देंगे, लोगों को नॉलेज देना चालू कर देंगे, और ये बहुत अच्छा काम होता है। आप नॉलेज देंगे लोगों को, आपका नॉलेज गेन होगा, राइट। तो क्लियर हो गया ना? यानी कि एनडीपी एट एफसी सर हमारा कैलकुलेट होता है इनकम मेथड से। कुछ भी निकालना हो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, और कैलकुलेट करने के बाद याद कीजिए, मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था कि चेंज कैसे करते हैं। एनडीपी एट एमपी को किसमें चेंज करना है? एनएनपी में, जीएनपी में, जीडीपी में, क्या क्या यूज होते हैं? डेप्रीशिएशन, निफा और मार्केट प्राइस का कौन सा? एनआईटी। डेप्रीशिएशन, निफा और एनआईटी, डेप्रीशिएशन, निफा और एनआईटी, बस यही 3 चीजों का रोल है। इसके बाद कुछ भी निकालना हो जो आपको मैं प्रैक्टिकल्स की वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, राइट। ये वीडियो यहां तक आप प्रैक्टिस करके रखिएगा, थोड़ा सा ब्रेक भी तो जरूरी है, ठीक है। और एजुकेटेड एरा में आप बने रहिए, लगातार बने रहिए। ये वीडियोस कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वाले में प्रैक्टिकल के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।